जस्सी जैसी कोई नहीं। ये तू कहाँ जा रही है? अरमान सर के घर। इतनी रात को? उल्लू। उल्लू? कौन? अरे तेरे अरमान सर और कौन? सारा दिन तुझसे काम कराता है, वो उससे दिखाई नहीं पड़ता और अब रात में भी बुलाने लगा तेरे को। उन्होंने अचानक मीटिंग बुलवाई है, शायद कोई जरूरी काम होगा। देख बेटा, उसको बता देना ये सब मुझे पसंद नहीं है। खैर तू क्या बताएगी? किसी दिन मैं मिलूंगा, मैं ही समझा दूंगा उसे। क्या? अरे यही कि जमाना भले ही बदल गया हो, लेकिन सिस्टम वही पुराने वाला अच्छा था। आप कौन से पुराने दिनों को याद कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, वही 9 से 5 की नौकरी। लेकिन इसके अरमान सर की समझ में नहीं आती। फोन वाले अरमान सर को बता देना हिटलर भी कभी कभी आराम करता था। जी पापा जी। एक बात और, उससे बता देना अगले हफ्ते तेरी शक्ल उसे ऑफिस में दिखाई नहीं पड़ेगी। पूछना मत, उसको बता देना लुधियाने में तेरी चचेरी बहन की शादी है। पर जी अगले हफ्ते तो हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं ना, मेरे भतीजे की शादी में। न्योता किसका पहले आया था? जी आया तो लुधियाना से, पर क्या जिसने पहले बुलाया था उसके पास जाएंगे? अरे पर अगर हम नहीं गए तो बड़े भाई सब नाराज हो जाएंगे। और वहां लुधियाने वाली बहन ही नाराज हो जाएंगी। ठीक है, आप अपनी मर्जी कर लीजिए, हमेशा ही अपनी मनमानी करते हैं। पिछली बार तुम्हारी मौसी की लड़की की शादी में नहीं गए थे हम? अरे पर वो 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले क्यों गए थे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दे, बोल। जी अरमान सर है। पुरु, अरमान और मलिका कितना वक्त ले रहे डिनर पे आने के लिए? आ जाएंगे, एंजॉय योर वाइन। अरे जस्सी, कम कम सिट। गुड इवनिंग मैडम। अरमान सर है। अरमान आ जाएगा, पहले तुम हमारे साथ डिनर करो। क्यों इला? नहीं नहीं, मैं उनकी वेट कर लेती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है जैसी? हमारे घर में अगर मेहमान हो तो अकेले डिनर करना बदतमीजी समझा जाता है। और अब जस्सी हमारी मेहमान थोड़ी, हमारी फैमिली जैसी है। जस्सी, मिल गया? वेरी गुड जस्सी। अरमान, अरमान मुझे नहीं पता था कि तुमने आज ऑफिस के लोगों को भी बुलाया है डिनर पर। नो नो स्वीटहार्ट, तुम बैठो। हमने तो अभी अभी जस्सी को हमें ज्वाइन करने के लिए कहा है। जस्सी बेटा, तुमने हमारे शेफ का पास्ता नहीं ट्राई किया है? अंकल, जैसे को ये सब खाना कहाँ से पसंद आएगा? उसके लिए तो आपको खास दाल और सब्जी बनवानी पड़ेगी। वैसे जस्सी, अरमान तुमसे क्या पूछ रहा था? ये तो अरमान सर ही आपको बता सकते हैं कि वो मुझे किसी पार्टी में ले जाना चाहते हैं। जस्सी, मैम वो कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? मुझे लगता है हम लोग ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों नहीं? सेलिब्रेट? किस बात की सेलिब्रेशन भाई? हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मॉम डैड, आज का ये दिन याद रखेगा, क्योंकि हर साल आज का ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। और इस स्पेशल दिन में मैं अपनी जिंदगी के उस स्पेशल इंसान को एक बहुत ही स्पेशल प्यार का तोहफा देना चाहता हूं। सगाई। बोलो जैसे, तुम्हारा क्या जवाब है? ये प्रपोजल मेरे दिल से तुम्हारे दिल के लिए। बोलो हाँ या ना? जस्सी, जस्सी, जस्सी बेटा, कहाँ खो गई हो? सारा एक्शन तो यहाँ हो रहा है। मलिका, मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया, बहुत वेट कराया,
लेकिन अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें जिंदगी पर तुम्हारा यही करके बिता दूं। बोलो तुम्हारा जवाब क्या है मलिका, बोलो। यस ये मलिका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस खुशी के मौके में जस्सी हमारे साथ है। मलिका के बाद अरमान अगर किसी की बात मानता है तो वो है जस्सी। क्यों जस्सी? जी अब जल्दी से डेट फिक्स कर देंगे तो वापस दिल जीतते मुझे याद उस बात की आ रही है जब ईला ने पहली बार मुझे प्रपोज किया था। चलिए आप लोग सब लोग खाना खा लीजिए, जैसे कुछ शायद आने में देर हो जाए। ठीक है। ओए, तू आज खाना भी खाएगा या सारी रात तारी देखता रहेगा? तारे भी मेरे टूटे दिल को देख के रोते होंगे ना अंकल जी? वो तेरे टूटे दिल को देख के नहीं, तेरी शक्ल देख के रो रहे। अब इसको घूरना बंद कर दे। अंकल जी आपको मालूम है जब दिल टूटता है तो कैसी आवाज आती है? ऐसी। हेलो हेलो जस्सी, हाँ एक मिनट। आंटी जी हेलो जैसे, मामा मुझे ना देर हो जाएगी। अच्छा ये तेरे पीछे क्या चल रहा है? वो अरमान सर की फैमिली को अभी अभी ना बहुत गुड न्यूज़ मिली है। अच्छा अच्छा, तो बेटा फिर तू उन्हें बधाई देके जल्दी घर आ जा। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हाँ। बस थोड़ा अजीब सा लग रहा था। देख बेटा, ये बड़े लोगों को हम खुशी तो दे सकते हैं पर इन्हें अपना नहीं समझ सकते, इसलिए उतना ही करना चाहिए जिससे दिल को तकलीफ ना पहुंचे। पापा जी को बता देना। उनकी तू चिंता मत कर। देख तेरा अगर वहां दिल ना लगे ना तो जल्दी घर आ जा। कभी नहीं मानेगी ये। मलिका सब झूठ है। You believe me, don't That's what you? she always says. I believe you. Yeah. मलिका तुम इनकी बात। यस जैसी, तुम ठीक तो हो ना? जी वो मुझे थोड़ी सर्दी सी हो गई थी। नो नो नो, तुम अभी बीमार नहीं हो सकती हो। अरे अभी तो हमने पार्टी शुरू भी नहीं की है। अरमान सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स जैसी। मालिका मैम आपको भी। थैंक यू जेसी। You know, आज मैं सचमुच बहुत ही खुश हूँ। मुझे लगता है कि अब हमारा बेटा और भी रिस्पॉन्सिबल हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि अब अरमान ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे किसी को भी दुख पहुंचे। Of course, Dad, I promise. Good. I'll drink to that. Let's. Cheers. Cheers, Dad. Cheers. Cheers. मैं तो कहता हूँ कि अरे मैं चलती हूँ सर। अरे जसी, एक मिनट। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? Passes. मलिका, ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये तो स्टेला के लॉन्च के पास है। लेकिन अरमान मैं तो तैयार भी नहीं हूँ। ओह, इसका मतलब आप मेरे अलावा भी और किसी को इम्प्रेस करना चाहती हैं?
सर मैं चलती हूँ। जैसी मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर मैं चली जाऊंगी। नहीं जैसी, आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है और तुम मेरी बहुत स्पेशल गेस्ट हो, तो मैं ही तुम्हें छोड़ूंगा। ओके राइट मलिका? लेकिन अरमान, बुधवार कितना कम वक्त है। मुझे तो डर है कि हम इतने कम समय में कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे से करवा लेना। या राइट। अच्छा सुनो, अब मुझे टेंशन ये हो रही है कि इतने थोड़े से वक्त में पार्टी, डेकोरेशंस, वेन्यू, केटर सब कैसे होगा अरमान? मलिका तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्टी मेरी तरफ से है। Are you sure? Of course। और तुम देख लेना, वहां पे तुम्हारी मन पसंदीदा चीजें होंगी। भाई मुझे भी तो कभी कभी मौका दो तुम्हारे लिए कुछ कर दिखाने का। अरमान, एंगेजमेंट से लेके हनीमून तक तुम्हारे पास काफी सारे मौके होंगे कुछ कर दिखाने को। चले? बिल्कुल। थैंक यू। जसी, तुम यहाँ रहती हो? जी। थैंक यू सर। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए जैसी, तुमने मेरी मलिका को सरप्राइज देने में मदद जो करी। क्यों मलिका? दोस्त दोस्ती के लिए करते हैं और असिस्टेंट ड्यूटी के लिए। एनीवेज, थैंक यू जसी। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। गुड नाइट सर। जसी, तुम अरमान के कहने पर इतना कुछ करती हो, मेरे लिए भी एक फेवर कर दो प्लीज। बोलिए। एक काम करना, कल पूरी ऑफिस में मिठाई बंटवाना, मेरे और अरमान की तरफ से। क्यों नहीं, तुम देखना जैसी इस खुशी के मौके पर सबसे बेहतरीन मिठाई खरीद के बंटवाएगी। क्यों जैसे? ठीक है, तो फिर मिठाई की चॉइस भी जसी पर रही। डन। गुड जैसी, हम लोग कल मिलते हैं। ओके मलिका? अब चले, पार्टी में जाने के लिए देर नहीं हो रही आप? देवे अब आगे खा। ले ले अमृत, तेरी बेटी आ गई। जा अमृत, जैसे के लिए फटाफट खाना लगा दे। नहीं मैं खा कर आई हूँ। क्यों? देख बेटा, आज तो तुझे टाइम पे छोड़ दिया तेरे बॉस ने, लेकिन आज के बाद कभी इतनी देर की ना तो मैं सीधा तेरी मीटिंग में आ जाऊंगा। छोड़िए भी। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मा, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखा, इसे कहते हैं बेटी, और एक तू है। तू रात रात भर इस घर में बैठा रहता है, तेरा अपने घर को काटने को दौड़ता है क्या? हाँ, उस घर में मेरी सास जो बैठी हुई है। कल तुझे गजक खिलाऊंगा। नहीं जैसे, तू नहीं रोएगी। तू तो पापा जी की क्वीन विक्टोरिया है ना। मलिका मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूँ। बोलो तुम्हारा जवाब क्या है मलिका, बोलो ना। यस। ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड। जैसे क्या हुआ जैसे? अरमान सर फिर तुझ पे चिल्लाए? लाइफ भी कितनी अजीब होती है ना, हम सोचते कुछ हैं और
हो कुछ जाता है। क्यों? क्या हुआ? जैसे मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस दिल को निकाल के बाहर फेंक दूं। मुझे लगता है चेष्टा को भी मेरी फीलिंग समझ ही नहीं आई, या फिर उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। सब झूठ है जैसी, सब झूठ है। कोई किसी का नहीं होता। लेकिन लड्डू, तूने तो सच्चे दिल से प्यार किया था ना उसे, फिर उसने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसको मेरी जरूरत थी। अब नहीं है इसीलिए चली गई। तो लकी है जैसी, जो प्यार के रिश्ते जैसी चीज में ही नहीं पड़ी। काश मेरा दिल भी तेरी तरह स्ट्रांग होता, फिर मुझे भी किसी चीज से डर नहीं लगता, खासकर दिल टूटने से। तुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को प्यार करना आता है? जैसी तू तो है ना? पता नहीं मैं क्यों इतना रो रही हूँ आज। जैसे कल और रात में कुछ बदल सा गया। मैं कल भी तो उनकी असिस्टेंट थी और आज भी असिस्टेंट ही हूँ। गलती मेरी है। मैं ही समझती थी कि अरमान सर कभी मेरे भी हो सकते, कि वो भी वैसे ही सोचते हैं जैसे मैं उनके लिए सोचती हूँ। मेरी फेवरेट कंपनी है गुलमोहर, मेरा फेवरेट चेयरमैन अरमान सूर्य, मेरी फेवरेट सेक्रेटरी है जसलोक। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे। मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है कि अपने दुख के आगे आपकी खुशी ही ना देख सके। मुझ बुद्धू की छोटी सी दुनिया के सपने जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। मेरे प्यार की कहानी इन्हीं पलों में शायद कभी खो जाएगी। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।